पाकिस्तान पर बहुत खतरनाक हमले शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की ऐसी पिटाई शुरू हो चुकी है जिसके बाद वो घुटनों पर तो छोड़ो रेंग कर भी चल नहीं पाएगा। पाकिस्तान पर हो रहे ब्लास्ट और आए दिन धमाकों की खबरों से ये तो साफ है कि जल्द ही पाकिस्तान का टुकड़ों में बंटना तय है। मगर इन सब के बीच भारत के लिए फिनलैंड ने पाकिस्तान पर वो अटैक किया है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रुला कर रख दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं अब वो फाइनली पाकिस्तान को आइसोलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जहां पर ये क्लियर दिख रही हैं चीजें कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अब पाकिस्तान के साथ उसकी जो डील्स हैं वो खत्म कर रही हैं। और आज पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करता है, रीजनल अनस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, उसके कारण दुनिया के ताकतवर देश ये तय कर चुके हैं कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन ऑन पाकिस्तान। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड का भारत के 3 पड़ोसी देशों से मन खट्टा हो गया है और फिनलैंड ने कहा है कि पाकिस्तान में जो उसकी एम्बेसी है उसको अब ऑफिशियली परमानेंटली शट डाउन करने का समय आ गया है। इस देश का दूतावास बंद होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी तो फिनलैंड ने स्टार्ट किया है और भी कई ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जो ये प्रपोजल रख रही हैं कि जल्द ही अब पाकिस्तान में एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि फ्रांस जो कह चुका है कि पाकिस्तान में जो भी एम्बेसी है उसको शट डाउन कर देना चाहिए। फिनलैंड के मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स ने यह अनाउंस किया है कि 2026 तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी एम्बेसी है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने पॉलिटिकल माहौल और फिनलैंड के साथ उनकी सीमित ट्रेड और इकोनॉमिक जुड़ाव से जुड़े ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कारणों से यह ऐलान किया कि अब उनका जो दूतावास है वो पाकिस्तान में फिनलैंड बंद कर रहा है। एम्बेसी को बंद किया जाएगा फॉर ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिकल रीजन, मतलब अब उस एम्बेसी की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फिनलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो कमर्शियल और इकोनॉमिक टाई है वो लगभग ना के बराबर है। और जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेटेजिक रीजंस में बताया गया कि कंट्री की बदलती हालत, पॉलिटिकल सिचुएशन जो बदल रही है, यानी कि 27वें अमेंडमेंट जो मुनीर को लेकर हो रहा है और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन लगातार बढ़ रही है, इस वजह से फिनलैंड पाकिस्तान के साथ अब कोई भी ट्रेड या फिर रिश्ता और कोई भी एम्बेसी अब उस देश में नहीं रखना चाहता। अब 27वें अमेंडमेंट को लेकर देख सकते हैं कि 29 नवंबर को यह भी खबर आई कि यूनाइटेड नेशन ने यह तक वार्न करा कि पाकिस्तान में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। मतलब ये वार्निंग है वर्ल्ड के लिए कि पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिलिट्री डिक्टेटर की ये पावर चल जाए, खासकर कि द न्यूक्लियर पावर कंट्री में, तो इसका इम्पैक्ट केवल भारत को ही नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत सारे देशों को देखने को मिलेगा। फिनलैंड के एम्बेसी का पाकिस्तान में शटडाउन होना भारत के लिए एक बड़ी डेमोक्रेटिक विक्ट्री है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी डिप्लोमेटिक टीम पूरी दुनिया में हर कोने में गई पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। उस समय भी जो फिनलैंड के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज द राइट एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन। और ऑपरेशन सिंदूर को फिनलैंड ने पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया था जो भारत ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की थी। ये खबर साफ बताती है कि भारत की डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर काफी सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। जब ये सब चीजें चल रही है उसी बीच फिनलैंड के मिनिस्टर ने यह भी कह दिया था कि इंडिया यूएन के पार्टनरशिप को हमें और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। टाइमिंग पर जरा आप गौर कीजिए। 30 नवंबर को फिनलैंड की तरफ से 2 खबरें सामने आई, पाकिस्तान में एम्बेसी को शट डाउन करो और दूसरा इंडिया यूएन के पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बढ़ाओ। और फिनलैंड ऑलरेडी भारत के ऊपर एक ऑल इन बैट खेल चुका है। इनफैक्ट 4 नवंबर की यह खबर थी कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, उस समय भी फिनलैंड के प्राइम प्रेसिडेंट ने भारत को कहा था कि इंडिया इज द राइजिंग पिलर ऑफ ग्लोबल पावर एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। यानी कि दुनिया का सुपर पावर देश बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तो देखा आपने, फिनलैंड जो भारत के साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। वहीं नवंबर के महीने में फिनलैंड ने भारत के साथ मिलकर ट्रेड और डिजिटलाइजेशन और एआई पर मिलकर काम करने का एक
फैसला भी लिया था। फिनलैंड भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट लेते हुए दिख रहा है, स्टैंड लेते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से अलग कर दे रहे हैं। तो एक तरफ मुनीर है जिसको खुद सब आइसोलेट कर रहे हैं, सारे देश आइसोलेट कर रहे हैं, सब अलग कर रहे हैं। यह संदेश न सिर्फ फिनलैंड का है बल्कि उन सभी देशों का है जो पाकिस्तान को एक अस्थिर, एक अप्रभावी और जोखिम भरा देश मानते हैं। और वर्ल्ड जो है वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। ये भारत की डिप्लोमेसी स्ट्राइक का नतीजा है कि आज फिनलैंड और कई बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ ना आकर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।